अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। यार आज सुबह सवेरे में निकल गया, अभी हो गया टाइम 8:10। आज है 13 मार्च, माशाल्लाह से 12वां रोज़ है। और पहली राइड मैंने माशाल्लाह से पिक कर ली। उनको जाना है G13 से बाराको और माशाल्लाह से 1200 की राइड है, 22 किलोमीटर की राइड है। तो मैंने उनको वैसे ही फ़ोन पे पूछ लिया, मैंने कहा क्या सीन है, जाना नहीं जाना। तो ये असल में इनकी 0 राइड्स हैं और 0 ही रेटिंग है। तो ये जो राइड होती है ना, थोड़ी शक शुबहात में डाल देती है। मैंने कहा पूछ लो इनसे। खैर इनको भी जा रहा हूँ पिक कर रहे हैं और निकलते हैं बाराको की तरफ। तकरीबन 22 किलोमीटर की राइड, हमें लीटर के अंदर हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, उम्मीद तो यही है। और दूसरी बात ये, मीटर को मैंने 0 कर दिया था, अभी तकरीबन 2.8 किलोमीटर हो गए ए मीटर, और जो एवरेज वाले मीटर भी वो मैंने 0 कर दिया। तो बस निकलते हैं, इनको पिक करते हैं, बाराको जाते हैं। और दूसरी बात ये, मौसम यार माशाल्लाह से आज भी बहुत अच्छा हो गया है। कभी कभार धूप निकल आती है ज़रा सी, और बाकी सारे बादल ही हैं। खैर हम बस तकरीबन पहुंच गए, पहुंचते हैं, इनको पिक करते हुए निकलते हैं आगे। चलिए जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी और अभी हम इस राइड को एंड कर देते हैं यहाँ पे। और अभी एक राइड है ये आ रही G11 की। खैर यार इसकी जो एवरेज निकली है वो तकरीबन 32 निकली है, माशाल्लाह से। खैर अभी इस राइड को, ये एक राइड आ रही है बार बार, लेकिन ये चली जाती है। इसको क्या सीन है? नहीं भाई, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। देखते कोई और राइड पिक करते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ कभी अगली राइड हमने कौन सी पिक की और हम कहाँ जा रहे हैं। चले जी, आधे 1 घंटे बाद फिर राइड मेरी पिक हुई और अभी हुई है G8 की बाराको से 620 रुपये में। इन्होंने थोड़े से गलियाँ से ना अंदर तक, यहाँ तक ले आए हैं। ये लोकेशन यहाँ पे आ रही थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से खींचते यहाँ पे ले आए। तो मैंने उनको बोला 50 रुपये ऊपर देने को, तो 670 रुपये में हम जाएंगे पिम्स यहाँ से। और तकरीबन 17 किलोमीटर की राइड है। तो बस निकलते हैं यहाँ से। यार काफ़ी टाइम वेट किया, 2-3 राइड्स आई थी, लेकिन उनको मैंने ऊपर जाके ऑप्शन दिए तो एक्सेप्ट नहीं है। तो मैंने कहा बस इसी को पकड़ते हैं और निकलते हैं, क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा था। अब 40 मिनट तकरीबन, इस पर 40 मिनट लग गए। अगर 40 मिनट पहले एक राइड आई थी H8 की 580 रुपये में, अगर उसको पिक कर लेता तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता और वहाँ से भी कोई एक और राइड मिल जाती। लेकिन खैर इसको तो उठाए ना, इसको उठाते हैं, 28 मिनट में ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं पिम्स की तरफ। पिम्स में मुझे लगता है राइड्स यार थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ड्राइवर्स होते हैं। तो हम लोग पिम्स में छोड़ते साथ हम निकल जाएंगे F8 में या फिर G9 में। चलते हैं यहाँ से, निकलते फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, पिम्स आ गया और राइड मैंने ड्रॉप कर दी है। इस राइड को एंड कर देते हैं, नेक्स्ट राइड देखते हैं कौन सी कहाँ की मिलती है हमें। यहाँ से राइड मुश्किल है, मुझे पता कंफर्म पता कि यहाँ से राइड नहीं मिलेगी। खैर यहाँ से हम निकलते हैं आगे, G9 की तरफ जाते हैं। यहाँ से अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो हम आहिस्ता आहिस्ता G9 या F8 की तरफ जाते हैं, वहाँ से कोई राइड पे कर दो, फिर निकलते हैं आगे। बाकी इस राइड की जो एवरेज थी वो इससे माशाल्लाह से 30 की एवरेज दी है। तो ये भी हाईवे था तकरीबन सारा का सारा, तो हाईवे पे गाड़ी आपको पता है अच्छी एवरेज देती है। लो आरपीएम के साथ चलाएं, हल्के पाँव के साथ चलाएं, तो इंशाल्लाह गाड़ी अच्छी एवरेज देगी। अच्छा माशाल्लाह से एक और राइड पिक होगी यार, उम्मीद नहीं होती यहाँ से मिलने की, लेकिन चलें G11 की राइड में 330 हुई, तो चलें तो पिक करते निकलते हैं यहाँ से। और एवरेज को मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे एवरेज हमारी ये रीसेट होगी, वहाँ पहुँचते हैं मैं आपको एवरेज दिखाता हूँ इस साइड ने कितनी एवरेज दी मुझे। अच्छा जी, आगे G11 और राइड मैंने एक और पिक कर दी पीछे से, कोई आ रही थी 400 रुपये की शायद, I9 की। तो खैर इस राइड ने मुझे 30 की एवरेज दी है माशाल्लाह से। इसको हम कर देते हैं रीसेट, और अभी जो अगली मुझे लगता है I9 की राइड है, तो उसमें देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। इसको ज़रा कर देते हैं एंड, और पीछे जो राइड है, अच्छा ये बाहर से ही है। खैर इसकी तरफ चलते हैं और पिक करते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर की राइड है। मुझे लगता है 10 किलोमीटर की राइड होगी, तो 10 किलोमीटर पे एवरेज कोशिश करेंगे भाई जितनी ज़्यादा निकाल सकें उतनी हम निकालें। अच्छा मैं लोकेशन पे पहुंच गया और ये तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड है, 405 रुपये की पिक हुई है। तो चले निकलते हैं। ये 11 किलोमीटर ये थी, पिछली 7 किलोमीटर की वो थी, तो 18 किलोमीटर की राइड और 330 रुपये उसके, और 730 रुपये की हमारी 18 किलोमीटर की राइड होगी। टाइम नहीं ज़ाया हुआ, बस निकलते हैं फ़ौरन आइन की तरफ जाते हैं, वहाँ से भी कोई अच्छी सी राइड लेके निकलते हैं। अच्छा राइड मैंने ड्रॉप कर दी, उन्होंने जेबस जाना था तो लोकेशन उन्होंने गलत डाली थी, तो जेबस से भी छोड़ा मैंने इनको, 430 रुपये ले लिए। बस अभी कहीं पे पार्क करते हैं, यहाँ पे कहीं पे छाँव में, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, सूरज आ गया सही ऊपर सर पे। तो यहाँ पार्क करते हैं, एवरेज देख लेते हैं इसमें कि कितनी एवरेज दी है इसने। इस राइड पे मुझे 31.0 की एवरेज मिली माशाल्लाह। तो यहाँ पे राइड कंप्लीट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राइड हमें कहाँ की मिलती है, हम कहाँ जाते हैं। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया कि एक और राइड हमें मिल गई है, और वो है वेस्ट मिनिस्टर से। ये मिनिस्टर है, क्या सीन है ये मुझे नहीं पता। जाना E11 490 रुपये की राइड है, और ये तकरीबन 12 किलोमीटर की राइड है। तो जाते हैं हम, पिक करते हैं इनको, गेट नंबर 2 से इनको उठाना है। और जहाँ तक एवरेज की बात रही है, इस एवरेज को यहाँ पे हम रीसेट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें जो इस राइड की एवरेज मिले, फिर मैं आपको बताऊँ कि वो इस राइड की एवरेज मिली है। भाई एवरेज लेना बहुत आसान है किसी भी गाड़ी से। सबसे पहले आपके प्लग्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जेन्युइन प्लग्स डले होने चाहिए, टायरों की हवा आपने सही रखनी है, और जिधर आपको लगे ना, जिस तरह ये देखें आगे थोड़ी सी उतराई है, ज़रा सी उतराई है, इधर थोड़ा सा ना पाँव दे देकर रेस पे, ठीक है। और आपको पता है वो आगे से ना जहाँ पे भी कैरी डब्बा निकल रहा है, ये वाला कैरी डब्बा निकल रहा है, ठीक है।
अब आपको पता है यहाँ से ना थोड़ी सी चढ़ाई है, तो जब आप उतराई पे हल्की स्पीड लगाएंगे ना, ज़रा सी स्पीड, तो चढ़ाई खुद ही चढ़ जाएगी। चढ़ाई पे आपको स्पीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें यार प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह हो जाएगी। हर गाड़ी एवरेज अच्छी रहती है अगर उसको प्यार से चलाओ। तो खैर यहाँ से निकलते हैं, उनको पिक करते हो, फिर आगे निकलते हैं E11 की तरफ। चलें जी आगे E11, और यहाँ पे मैंने राइड को ड्रॉप किया। अभी यहाँ पे इस राइड को एंड कर देते हैं और देखते हैं इस राइड में कितने किलोमीटर की एवरेज दी है। ये वाली एवरेज 28.3 की एवरेज, माशाल्लाह से फिर भी बहुत अच्छी एवरेज है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज माशाल्लाह से राइड्स मिली जा रही, टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। माशाल्लाह से इसी तरह काम अगर चलता रहे रात तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर अभी एक और राइड मैंने पिक की है E11 से, उन्होंने जाना है F8 की तरफ और वो 350 की राइड है। तो चलिए इनको जाते पिक करते हैं और निकलते हैं। अच्छा एवरेज मैंने रीसेट नहीं की, एवरेज मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इस राइड की भी एवरेज मैं फिर आपको बताऊँ कि इस राइड मुझे कितने की एवरेज दी है। खैर निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं पिकअप पॉइंट पे, जो कि फॉर्च्यून रेजिडेंशियल से उठाना है ना इनको। तो आगे फिर F8 की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या एवरेज मिली है। चलिए जी राइड ड्रॉप करती है और इस राइड को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट राइड ढूंढते हैं, नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है। अभी एक राइड आई थी, उसको ऑप्शन दी थी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया तो इसलिए वो निकल गई हाथ से। अच्छा खैर इस गाड़ी ने जो इस राइड पे एवरेज दी है वो 25.1 की दी था, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज है। असल में दरमियान में 2 इशारे आते हैं ना, तो इशारों की जैसे गाड़ी जब रुकती है ना तो उसमें एवरेज कम हो जाती है। फिर यहाँ पे कहीं पार करते हैं छाऊ में, तो देखते हैं नेक्स्ट राइड हमें कहाँ की मिलती है और हम कहाँ जाते हैं। चलिए जी राइड एक्सेप्ट होगी बहरी यूनिवर्सिटी से E11 की, और अब जा रहे हैं बस उनको पिक करना है। यहाँ बस तकरीबन पहुँच गया, ड्रॉप लाइन पर उन्होंने बुलाया, लेकिन मैंने कहा भाई मैं इस साइड पे आ रहा हूँ। उस साइड पे ट्रैफिक वाले खड़े में चालान करते हैं, तो यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ से उनको बुलाते हैं, निकलते हैं। फिर यहाँ से 350 रुपये में हम E8 वाली साइड पे आए थे, मतलब ये बहरी वाली साइड पे आए थे। अब हम 320 में दोबारा E11 जा रहे हैं, तो चलो सही है। 12 किलोमीटर हमने 650 में कवर कर लिया। खैर बस यहाँ हम खड़े हो गए ट्रैफिक वाले सामने खड़े में, तो बस यहाँ से कहीं पे पार करते हैं, फिर निकलते हैं इनको पिक करके। अच्छा जी मैंने राइड ड्रॉप कर दी E11 में, और जैसे मैंने राइड ड्रॉप की साथ एक और राइड आई थी बहरी यूनिवर्सिटी की ड्रॉप लाइन पे, तो वही पिक कर ली दोबारा से। 320 में यहाँ पे, तब 310 में दोबारा हम बहरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। इनको पिक करते हैं और निकलते हैं बहरी की तरफ। अभी चक्कर लगा था E11 से बहरी यूनिवर्सिटी, फिर बहरी यूनिवर्सिटी दोबारा यहाँ पे, फिर दोबारा बहरी यूनिवर्सिटी। तो तकरीबन 21 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया और 970 तकरीबन 1000 रुपये हमारे बन गए 21 किलोमीटर में। तो चलें ये भी अच्छा हो गया, तो जाते हैं पिक करते हैं और निकलते हैं दोबारा से। अच्छा जी राइड को ड्रॉप कर दी, और इस राइड की जो एवरेज थी, बल्कि पिछले 2 राइड्स की आना कुछ नहीं दिखाई, वो निकली 23.8, क्योंकि रास्ते में रश था, गाड़ी रश फंसी थी, तो इसलिए एवरेज गिर जाती है। खैर बस यहाँ से निकलते हैं, कहीं खड़े होते हैं और वहाँ से देखते हैं राइड में अगली कौन सी मिलती है, हम कहाँ जाते हैं। यार वैसे इस तरह लगती नहीं है राइड्स, लेकिन एक और राइड मिल गई E8 से, वही G10 जाना है 280 रुपये में, ये भी 5 किलोमीटर की राइड है। तो अच्छा यार टाइम ज़ाया किए बगैर ही राइड्स मिलनी जा रही है। अभी मैंने राइड एंड की है, वहाँ से यहाँ से घूम के ना मैं यूटर्न लेके फिर यहाँ पे आए खड़ा हूँ, तो यहाँ से दोबारा राइड मिल के बस निकलते हैं। यहाँ से भी उनको बुलाया मैंने कहा अपोजिट साइड पे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वो सामने खड़े हैं। यहाँ पे उनको मैंने बुलाया, ये जैसी आती हैं तो मैं पिक करके निकलते हैं यहाँ से भी फ़ौरन। अच्छा जी राइड मैंने ड्रॉप कर दी, और इसकी जो एवरेज राइड की निकली वो 30.7 निकली है, क्योंकि ये भी तकरीबन उतराई थी। अभी ये सीन है कि एक और राइड मैंने पिक की है, और वो है F10 से F10 की तरफ 200 रुपये की राइड है, और तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर की राइड है। तो ये राइड अक्सर ऐसा होती है जो स्कूल जा रहे थे ना, ये रूट्स वगैरह, तो ये होता है कि वहाँ से ना किसी को पिक करके वापस आ रहे थे, तो तकरीबन 400 रुपये की राइड हो जाती है, और ये 4 किलोमीटर की 400 की राइड पड़ जाती है। तो खैर देखते हैं अभी जाते हैं, अगर तो वापसी इन्होंने कर दी बेस्ट है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही हम करेंगे ना आई एम हियर, तो मैं स्टार्ट करूँगा राइड को। तो जब स्टार्ट कर दूंगा तो चक्कर ये होता है कि पीछे ना राइड्स आ रही होती हैं, और भी ये फ़ौरन से जिस तरह होता है ना कि जब आप राइड को छोड़ रहे होते हो, जब करीब पहुंचते हो तो पीछे से राइड्स शुरू हो जाती हैं कि आना कि हाँ भाई ये राइड्स भी आ रही हैं। तो इन राइड्स का ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक तो टाइम ज़ाया नहीं होता, ऊपर से वो भी नहीं होता कि यार पीछे से कोई राइड मिस हो जाएगी। जिस तरह अब ये देखें ना, ये आ रही हैं राइड्स आ रही हैं कि मैंने एक्सेप्ट की हुई है, लेकिन राइड्स आ रही हैं साथ साथ, तो इसमें टाइम ज़ाया नहीं होता। खैर निकलते हैं और जाते हैं आगे F10 की तरफ। राइड पिक होगी जी एक और माशाल्लाह यार ये बहुत अच्छा आज अभी तक तो टाइम गुजर रहा है कि मतलब जैसे ही आप राइड छोड़ो साथ ही एक और मिल जाए। G10 में छोटा सा काम था, मैंने वो जैसे किया तो एक G9 से KRL हॉस्पिटल से राइड मिली है, और जाना है डॉक्टर्स हाउसिंग सोसाइटी जो PWD वाली साइड पे। तो बस चले निकलते हैं इनकी तरफ। अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया, इनको उठाना है 811 रुपये में उनको छोड़ना है। तकरीबन ये 22-23 किलोमीटर की राइड है। बस पहुँचते हैं उनकी तरफ और निकलते हैं। एवरेज में रीसेट करें तो फिर वहाँ जाके आपको एवरेज बताऊंगा कि इस राइड ने मुझे कितनी एवरेज दी है। चलें जी राइड मैंने ड्रॉप कर दी थी, और साथ ही एक और राइड मुझे मिल गई है। उन्होंने जाना है खैबाने सर सैयद, 700 रुपये में राइड उठाई है, क्योंकि ये एरिया इस टाइम पे ख़तरनाक हो जाता है। तकरीबन ये राइड 18 कुछ 8 मतलब तक 19 किलोमीटर की राइड थी।
तो ये एरिया इसलिए ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि अभी टाइम हो गया तकरीबन 2:30 हो गए। तो यहाँ से भी ऑफिस की छुट्टी होगी इस्लामाबाद से, तो वो सारे के सारे जो ड्राइवर्स होंगे यहाँ पे जमा होना शुरू होंगे। फिर एक राइड होगी, 10 ड्राइवर होंगे। तो इसलिए अच्छा है कि भाई यहाँ से इस टाइम पे बंदा फ़ौरन निकल जाए, 3 बजे से पहले पहले बंदा इस्लामाबाद पहुँचाओ तो अच्छा है। रमज़ान के दिनों में, रमज़ान के अलावा तकरीबन 4 भी बच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चलें अभी जा रहे हैं पिक करने, बस पहुँचने लगे। यहाँ पे सामने कोई डॉक्टर्स हाउसिंग सोसाइटी है, ये बोर्ड लगा हुआ है सामने। आगे से लेफ्ट लेंगे तो उनको उठाते हैं, निकलते हैं खैबान ससीर की तरफ, और उसके बाद वहाँ पे राइड्स हो जाती हैं, नहीं होंगी तो फिर हम आइटन निकलेंगे। बस इस्लामाबाद हम किस तरह पहुँच जाए खैर से, तो आगे हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। आगे भाई खैबान सर सैयद, और अभी इस राइड को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अभी तक की जो एवरेज आई है ना इन 2 राइड्स की, मैंने पिछली राइड की भी आपको एवरेज दिखाई थी, इसकी इन दोनों राइड्स की है 30.8। तो माशाल्लाह 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 से दोनों हाईवेज की राइड्स ना, हाईवेज की राइड्स भाई नहीं छोड़ा करें, अल्टो वाले तो बिल्कुल ना छोड़ा करें, मेहरान वाले भी ना छोड़ा करें, क्योंकि एवरेज अच्छी होती है भाई, हर गाड़ी की हाईवे बहुत अच्छी एवरेज होती है। खैर यहाँ से हम देखते कोई राइड और मिलती तो निकलते हैं, नहीं तो सीधा सीधा हम निकल जाते हैं आइटन। वहाँ से कोई राइड देखते हैं, 2-4 मिनट सब्र करता हूँ यहाँ पे, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आइटन निकलते हैं यहाँ से। अच्छा वैसे कोई आधा घंटा इंतजार करने के बाद जब मैं निकला हूँ खैबान से कोई राइड नहीं मिली थी। जैसे निकला हूँ तो एक राइड आई खैबान से I11 की 240 रुपये में। खैर वो तो फिर मैं आइटन आ गया, अभी आइटन से एक राइड पिक की, आइटन मरकज से E11 जाना है, 650 की राइड है। चलें उनका पिक करते हैं और निकलता है E11 की तरफ। अच्छा तो भाई मैं घर आ गया हूँ और मैंने 11 के बाद 4-5 राइड्स पिक की थी। असल में व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करूँगा आइंदा ना कोई राइड्स ऐसी बताया करूँ जो कि काम की राइड्स हों। अब छोटी राइड जैसे 200 300 400 की, वो इंशाल्लाह आइंदा नहीं बताऊँगा। जो 400 से ऊपर होंगी वो सारी बताऊँगा, और रात को वो वाली बताऊँगा जो 400 से नीचे होंगे, जो मैंने पिक की होंगी वो, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता। खैर अभी ये था कि मैंने जैसे E11 ड्रॉप की थी तो उसके फ़ौरन बाद मुझे एक और राइड मिली थी जो कि E11 से G11 की थी। वो मिली थी मुझे तकरीबन 360 पे की ये राइड मिली थी, और ये किलोमीटर्स कितने थे 8, ये किलोमीटर्स गलत दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये राइड छोड़ने के बाद मुझे फिर एक और राइड मिली थी E11 G11 से G11 की, मरकज से G11 में पिक छोड़ना था। फिर मैं अफ्तारी करने चला गया, अफ्तारी के बाद एक और राइड आई H13 से G11 की, ये 350 की राइड थी, ये तकरीबन 7 किलोमीटर की थी, क्योंकि इसके अलावा कोई राइड मिल नहीं रही थी, निकलना था ज़रूरी था। तो इनको जैसे मैंने G11 ड्रॉप किया, फिर G11 सेंटोरस की राइड आई थी, ये 350 रुपये में राइड थी। इसका चक्कर ये हुआ था कि यार मैं खड़ा हुआ था तो काफ़ी लेट कर दिया अगले ने, थोड़ी देर बाद आए, 5-7 मिनट हो गए, फिर मैं 10 मिनट के बाद ना मैं कैंसिल करने लगा था, मैंने कैंसिल करता हूँ यार काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन वो आगे बैठे बैठे जो सेंटरों से, तो उन्होंने 1000 का मुझे नोट पकड़ा दिया। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से 650 रुपये की मुझे टिप मिली यहाँ से। तो ये ऐसी राइड्स होती हैं यार। एक दफ़ा इस तरह होता है, मैं DHA की एक राइड उतारने गया था, वो थी 1100 की राइड थी, और उन्होंने कहा उनको G13 से जाना था, DHA फेज़ 2 पता नहीं G11 जाना था। तो कहते हैं मुझे ना राजा बाज़ार से होता हुए जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर वो 50 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ना मैं एक्स्ट्रा दूंगा। कहते कोई मसला नहीं, तुम पहुंचा दो मुझे। तो उधर गए, उन्होंने कोई लैपटॉप शैपटॉप दिया था, फिर वापस ना DHA चले गए। तो उन्होंने मुझे 3000 रुपये पकड़ा दिए थे। वो एक पहली टिप थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। 1900 रुपये की, उन्होंने 1900 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो ये होते रहता है यार अक्सर, कभी कभार 150-200 की राइड होती तो अगले 500 पर आए तो उनके पास खुला नहीं होता, तो इन्होंने भी 1000 पकड़ा दिया। मैंने कहा बेहतरीन हो गया। खैर उसके बाद एक और राइड मिली थी मुझे, ये थी F8 से G9 की, ये 310 में आ रही थी, मैंने 300, हाँ जी 340 दिए थे, तो इन्होंने भी 400 दे दी थे मुझे। तो 40 रुपये यहाँ से और 650 रुपये वहाँ से, तो तकरीबन 690 रुपये की मुझे इस टाइम तक टिप मिल चुकी थी। हाँ 20 रुपये इन्होंने दिए थे, तो 700 रुपये, 710 रुपये हो गए। तो खैर इनको मैंने उतारते साथ फिर एक और ये वाली राइड उठाई थी 400, ये 450 की राइड थी शायद कोई, हाँ जी 450 की राइड थी। इन्होंने जाना था G9 से G13, तो ये 12 किलोमीटर नहीं था यार, ये 9 किलोमीटर की राइड थी, ये 10 किलोमीटर की राइड है। ये आप वैसे एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये G9 से ये 10 डाली का, और G13 का ये ना, तो ये 12 किलोमीटर, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा था, ये तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड थी। खैर इनको मैंने जैसे ही ड्रॉप किया तो दो छोटी और राइड मिली G13 के अंदर ही, एक मिली 180 रुपये की, इन्होंने मुझे 200 रुपये दे दिए थे, नहीं 176 की थी, हाँ 176 की थी, इन्होंने 200 दे दिए थे। और साथ एक और राइड थी भाई, ये वाली 190 रुपये की शायद थी, हाँ जी। तो इन्होंने, हाँ इन्होंने 190 दिए थे, तो तकरीबन 710 रुपये में टिप मिल गई। बाकी हमारा टोटल माशाल्लाह माशाल्लाह से 9463 रुपये हो गया था। और मतलब अगर ये टोटल करें तो, अच्छा इस पे अगर टोटल करें तो 700 रुपये टिप मिला रहा है, 10,000 तकरीबन
10,200 बनते हैं। 10,200 में से 1000 रुपये कर दें तो 9,200 के आसपास हमने माशाल्लाह माशाल्लाह आज टोटल किए टैक्स हटाकर। तो 9,200 में तकरीबन मेरा जो फ्यूल लगा होगा ना वो तकरीबन 3,000 का लगा होगा। 3,000 से ऊपर नहीं लगा होगा क्योंकि 700-800 रुपये ये हमें टिप भी मिली है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,200-300 के आसपास हुआ है। और आखिर में जो 4-5 राइडों की एवरेज थी वो 24.5 निकली माशाल्लाह से। तो आज का दिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चला गया यार। बस राइड्स मिलती ही है ना तो बस उनको उठाते ही और निकलते रहे। इधर जो माइलेज लिखी हुई आ रही है 205 लिखी हुई आ रही है, और जो मेरे पास जो माइलेज है वो 225 थी, पता नहीं 240 थी। मैं आपको दिखा देता हूँ 240 इधर लिखी आ रही है और इधर लिखी आ रही है 205। तो मैंने ये भी आपको मैंने पहले बताया था कि ये 205 जो लिखी हुई आती है ना गलत माइलेज लिखी हुई आती है। क्योंकि हम जब 23 ऑर्डर जो उठा रहे हैं ना भाई, तो 23 ऑर्डर के उठाने के लिए जो हम किलोमीटर तय कर रहे हैं तो वो किलोमीटर इस पे शो नहीं होते। तो ये पता नहीं किस तरह इन्होंने 205 किलोमीटर निकाला। ये मैंने सुबह सवेरे इसको रीसेट कर दिया था। तो 243 की टोटल किलोमीटर्स हमने किए हैं। इनकी अगर एवरेज निकाली जाए वैसे ही माशाल्लाह गाड़ी ने 27 की एवरेज दी होगी, 27-28 की एवरेज दी होगी। हम वैसे भी 27 लिख देते हैं। तो हमारे 9 लीटर गए, 9 लीटर 1 लीटर है 262 रुपये का शायद। तो 2,350 रुपये, मतलब तकरीबन 2,400 रुपये यहाँ चले गए और 200 रुपये ये जो मेंटेनेंस होगी ऑयल की। तो 24-2600 रुपये टोटल तकरीबन हमारे पास इसका फ्यूल श्यूल निकाल के देख ले भाई 7,000 से ऊपर ही काम चला गया। तो ये है भाई अल्टो का एक बहुत बड़ा फायदा। आप सबको रिकमेंड करूंगा यार, जिनके पास मेहरान है, कोरे है, सेंट्रो है, वो कोशिश करें बैंक से लीज करा लें। इधर उधर से कर्ज वर्ज पकड़ लें, उधार पकड़ लें, यहाँ वहां से कमेटी शमेटी डाल के भाई अल्टो जब ले लेंगे आप यकीन माने सुकून में आ जाएंगे। तो बाकी आप लोगों की मर्जी यार, रिस्क और नसीब अल्लाह ताला लिख देता है। जिसको जितना नसीब में होता है वो आखिर में रात को लेके जाता है। तो ना कोई किसी का खींच रहा है ना कोई किसी का खा रहा है, अपना रिस्क बंदा खुद ही लेके आता है। तो खैर आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता है। तो बहुत ज्यादा ख्याल है, कल एक न्यू वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं चला सोने। यार एक और काम कर लो ना, जाके सब्सक्राइब करो, 1000 के बहुत करीब है हम लोग। और लाइक भी कर दे इस वीडियो को। कितनी मेहनत की है भाई, 7,000 का प्रॉफिट करा दिया। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे भाई दोबारा 7,000 का प्रॉफिट करेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि भाई पेट्रोल की टंकी फुल करेंगे, भाई पैसे नहीं हो रहे। आज इतने पैसे हो गए वो बिलों में चले गए थे। तो जाके सब्सक्राइब करो। गुड बाय।